सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। साथियों, आज का वीडियो योगी राज कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिरस के बारे में होगा और यह वीडियो मैं अपने गुरुदेव यादव योगेश कुमार रोही, आज़ादपुर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को समर्पित कर रहा हूं। तो हम जानें कि घोर आंगिरस और कृष्ण का क्या संबंध रहा। पहले एक सामान्य परिचय जानें कि जो घोर आंगिरस ऋषि थे उनका मूल नाम घोर था। घोर, उन्होंने तपस्या, उनका जन्म जो है मथुरा में हुआ था और वो कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। कृष्ण के एक चचेरे भाई थे अक्रूर जी। तो अक्रूर जी के जो भाई थे उनका नाम था चित्रक। चित्रक के पुत्र थे घोर ऋषि। इस तरह से क्लियर बात हो तो जो घोर ऋषि थे, घोर आंगिरस ऋषि थे, वह कृष्ण के चचेरे भाई थे और कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे वो। तो घोर आंगिरस का यह बात क्लियर हुई कि जन्म मथुरा में हुआ था और कृष्ण के वंश में हुआ था। बाद में वो तपस्या करने के लिए प्रयाग, उत्तर प्रदेश, त्रिवेणी जहाँ संगम है प्रयाग में, प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ चले गए और वहाँ पर वो कुटी बना करके रहते थे। ब्रह्म विद्या की उनको प्राप्ति हुई। अपनी तपस्या के लिए वे हिमालय पर्वत भी गए। घोर आंगिरस हिमालय पर भी गए। उनके गुरु जो घोर थे, उनके गुरु का नाम था आंगिरस। तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने गुरु का नाम अडॉप्ट किया अपने नाम में और पूरा नाम हो गया घोर आंगिरस। बहुत स्पष्ट शब्दों में घोर आंगिरस कृष्ण के चचेरे भाई। और नंबर 2 स्टेप में हम चलें अगर इस सब परिचय में, तो यही घोर आंगिरस जो है अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर जाकर के जैन धर्म को स्वीकार करते हैं और 22वें तीर्थंकर बनते हैं, जिसको अरेस्टिनेमी कहा जाता है। अर्थात जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उन 24 तीर्थंकरों में 22वें नंबर पर अरेस्टिनेमी या नेमीनाथ भी उनका एक दूसरा नाम है। तो अरेस्टिनेमी या नेमीनाथ या घोर आंगिरस, ये तीनों एक ही हैं। फिर से इस बात को समराइज करें तो घोर आंगिरस का नाम नेमिनाथ या अरेस्टिनेमी, और यह कृष्ण के चचेरे भाई थे और बौद्ध और जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थंकर बने। और इनका जो चिन्ह था वह जो शंख था। अब हम अपने वीडियो के अगले चरण में प्रवेश करें कि इनकी चर्चा घोर आंगिरस की किस किस ने किया है। तो पहली चर्चा योगी राजकृष्ण से घोर आंगिरस के बारे में उज्जैन में होती है। और जब भगवान श्री कृष्ण, सभी लोग जानते हैं कि अपने शैक्षणिक गुरु शांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे उज्जैन पढ़ने, और 64 दिन में सभी वेद, वेदांग, उपनिषद सभी का अध्ययन योगी राजकृष्ण ने कर लिया था 64 दिन में। और जब अंतिम दिन आया समावर्तन का, जब विदाई का, तो भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे शांदीपनी गुरु ने कहा था, अंतिम बात यही कहा था उन्होंने कि आप यहाँ से जाने के बाद आप प्रयाग चले जाना, अर्थात इलाहाबाद चले जाना। वहाँ पर जो है घोर ऋषि रहते हैं और उनसे मिलना और तब देखना कि वो तुमसे क्या रिलेशन, उनसे जा कर के ब्रह्म विद्या सीखना। तो पहली चर्चा घोर आंगिरस के बारे में कृष्ण के शैक्षणिक गुरु शांदीपनी गुरु ने किया था। योगी राजकृष्ण लौटते हैं शिक्षा लेकर के और प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं ब्रह्म विद्या की। और वह ब्रह्म विद्या की शिक्षा जो है छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है। उनके गुरु जो है 3 चीज़ें सिखाते हैं कि जब आदमी बुढ़ापे में चला जाए
तो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसके 3 स्वरूप को हमेशा याद करना चाहिए कि ब्रह्म जो है अक्षय है, अछीत है और अक्षीण है। अछीत का मतलब होता है जिसको घायल न किया जा सके, अक्षीण का मतलब जिसको दुर्बल न किया सकते, और अक्षय का मतलब होता है शाश्वत, जो जिसका कभी भी क्षय न हो, शाश्वत, अविनाशी, अच्युत। तो ब्रह्म, और यही जो शिक्षा थी ब्रह्म विद्या, यह बाद में चल करके जब अर्जुन को जब युद्ध में, जब है महाभारत युद्ध में जब शिक्षा दिया था, जो गीता आज हमारे सामने कंक्रीट रूप में, ठोस रूप में उपलब्ध है, यही ब्रह्म विद्या उसकी आधार भूमि बनी। अर्थात ब्रह्म विद्या विषयक जो कृष्ण को शिक्षा मिली वह उनके पारिवारिक और उनके आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिरस से मिली। दूसरी, संदीपनी के अलावा जो रेवती थी वो भी जो है घोर आंगिरस की चर्चा अक्सर किया करती थी अपने घर। रेवती जो है बलराम जी की पत्नी थी, अर्थात कृष्ण की भाभी। रेवती जो है रेवत राज्य की थी। रेवत के जो राजा साहब थे, अर्थात रेवती के पिता काकुदीन जो थे, वह अक्सर जाया करते थे प्रयागराज मिलने घोर ऋषि से। इस बात की चर्चा बलराम जी के घर पे उनकी पत्नी रेवती अक्सर अपनी सहेलियों, अपने पारिवारिक लोगों से, रुक्मिणी वगैरह से चर्चा किया करती थी कि मेरे पिताजी अर्थात काकुदीन साहब जो है हमेशा जो है जाया करते थे इलाहाबाद घोर ऋषि से मिलने। तो 2 लोगों ने जो है घोर आंगिरस की चर्चा किया, एक गुरु सांदीपनी ने, दूसरा जो है कृष्ण की भाभी रेवती अर्थात बलराम जी की पत्नी रेवती ने। अब हम वीडियो के अगले चरण में पहुँचे कि कृष्ण की और अंतिम और उनकी मुलाकात कैसे हुई है, कहाँ हुई है। तो जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया उस समय योगी राज कृष्ण द्वारिका में रह रहे होते हैं द्वारिकाधीश के रूप में। एक दिन अचानक जो घोर आंगिरस साहब हैं, उस समय तक जैन हो चुके थे, वह जाते हैं द्वारिका, प्रयागराज से वो सीधे पहुंचते हैं द्वारिका, और वहाँ पर बिना बताए जाते हैं कृष्ण जी को। और वहाँ देखते हैं तो बलराम जी, कृष्ण जी, सभी लोग सबको गले लगाते हैं, बैठ जाते हैं। और उस दिन वो कहते हैं घोर आंगिरस कि कृष्ण, आप जो है जिस शिक्षा को, जिस दर्शन को आपने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को बताया था, उस चीज़ को मुझे पुनः बताइए एक बार। योगी राज कृष्ण सभी राजयोग, कर्मयोग, जितने भी योग हैं, ज्ञान योग, सबकी चर्चा करके उनको बताते हैं। अर्थात घोर आंगिरस को भगवान श्री कृष्ण एक बार पुनः ढेर सारी चीज़ें ब्रह्म विद्या के बारे में अब बताते हैं। सुनने के बाद वार्ता के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ये सब खत्म हो और आप भोजन चलें करें। हाथ परिहास में वार्ता खत्म होती है। और उसके बाद अगले वहाँ के बाद जो है, जो घोर आंगिरस हैं, वह रैवतक पर्वत है, रैवतक पर्वत पर चले जाते हैं। अर्थात जो रेवत राज्य था, जो रेवती के पिता का राज्य था, तो वहाँ पर रेवती के पिता काकुदीन ने जो है एक जो है आश्रम बनवाया था। उस आश्रम में जा कर के अब वहाँ पर रैवतक पर्वत पर जो आश्रम बना था उसमें जाकर घोर आंगिरस ने अपना पूरा जीवन काटा और जैन धर्म का प्रचार किया। नट एंड सेल में कृष्ण के जीवन में 2 गुरु, एक शैक्षणिक गुरु सांदीपनी और ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु का नाम घोर आंगिरस है। और घोर आंगिरस कृष्ण के चचेरे भाई थे। अब हम वीडियो के अगले उसमें प्रवेश करें चरण में कि ये बातें कहाँ लिखी गई हैं। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बातें लिखी गई हैं। और हम देखें कि कहाँ उल्लेख है इसका। तो पहला जो मुद्दा है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जब हम देखते हैं, ऋग्वेद और हरिवंश पुराण और छांदोग्य उपनिषद और एक कालजयी रचना है युगंधर शिवाजी सावंत की, ये 4 जो बातें मैंने बोला है, ये 4 ही उसके स्रोत हैं। कहने का स्रोत जरूर जानना चाहिए कि हमने अपनी बातें कहाँ से कहा। तो पहले हम बात देखें कि मंडल 1
89 जो है सूक्त है और ऋचा नंबर 6 में अरेस्टिनेमी का सीधे सीधे उल्लेख है। फिर हम हरिवंश पुराण में चले तो हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34 अध्याय और 6 श्लोक में अरेस्टिनेमी का उल्लेख है और वहाँ लिखा गया है कि अक्रूर जी के भाई चित्रक थे, उनके बेटे का नाम अरेस्टिनेमी है। फिर तीसरा हमारा जो स्रोत है वह है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का जो है 3रा अध्याय है, 17 खंड है और 6 श्लोक में छांदोग्य उपनिषद के उसमें घोर आंगिरस और देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में उल्लेख है। और यह 3 जो शिक्षाएं बताए मैंने, अक्षय, अछित और अक्षीण, इसका उल्लेख है। और अंतिम ग्रंथ जो कालजयी रचना है युगंधर, शिवाजी सावंत, मराठी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार का नाम, और उनका ग्रंथ है मूर्ति देवी अवार्ड। तमाम अवार्ड उनको मिले हैं और 2002 में वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने जो है सारे ग्रंथों के आधार पर एक युगंधर एक ग्रंथ लिखा और अमेजन पर उपलब्ध है। मेरा ये कहना है कि सभी लोग जो भी वीडियोज़ को सुने, जो पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, युगंधर को ज़रूर पढ़िए। युगंधर में ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें लिखी गई हैं। और उसके पेज संख्या आप देखिए 15, 128, 253, 878, 919 पर घोर आंगिरस और अरेस्टिनेमी या नेमिनाथ एक ही हैं और कृष्ण के परिवार से संबंधित हैं और वो रजतक पर्वत पर चले गए, प्रयागराज में रहते थे और सांदीपनी ऋषि, इन सारी चीज़ों का संदर्भ युगंधर में दिया हुआ है और इसको हमें देखना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। युगंधर की मैं अपील करूँगा कि युगंधर को पढ़ना चाहिए। अब अंतिम अपनी वीडियो के अंतिम बात में आना चाहता हूँ कि आखिर हम घोर आंगिरस ऋषि के जीवन से क्या सीखना चाहेंगे। यह जानना चाहेंगे, इस शिक्षा यह मिलती है कि जो सनातन की परंपरा है, जो सनातन धर्म है, उसके अवदान है हमारा, उसकी जो धारा है, उसके एक अभिन्न अंग हैं और हमें हर एक व्यक्ति को जो हीन भावना है उससे निकल करके ज़रूरत है जो फैला हुआ जो साक्ष्य प्रमाण है, इतिहास है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे अपने इतिहास को, धार्मिक इतिहास को खोजने की, जानने की, ताकि हम जो विमर्श हो उन विमर्शों में किसी के साथ विमर्श कर सकें, उसका जवाब दे सकें। हम देखें कि जो सनातन की परंपरा है उसमें हमारे जो आध्यात्मिक रुझान के संत और ऋषि हैं वो हमेशा इस यदुवंश की महान परंपरा में उद्भूत होते रहे हैं, अवतरित होते रहे हैं और आज तक यह परंपरा जारी है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को उठाएं। ऋग्वेद के मंडल जो है 8 मंडल, एक सूक्त और 31 और 32 ऋचा को कोई भी देखे जिसके पास ऋग्वेद हो वो मिलाए। उसमें आसंग ऋषि और सास्वती उनकी पत्नी थी। ये दोनों यदुवंश से रिलेटेड थे, यदुवंश उत्पन्न लिखा गया है और दोनों जो है मंत्रों के दृष्टा हैं। तो जो ऋग्वेद है उसमें भी मंत्रों के दृष्टा यदुकुल से लोग हैं, आसंग ऋषि और सास्वती। ज़रूरत है हमें जानने की, इसको देखा जाना चाहिए। तो उस परंपरा, वह परंपरा जो आसंग ऋषि और सास्वती की जो परंपरा थी, योगी राज कृष्ण के समय घोर आंगिरस जैसा महान मनस्वी तपस्वी ऋषि आया और वह परंपरा मध्यकाल में हम जब चलते हैं तो सिंगा साहब मध्य प्रदेश, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, उसको खोज कर देखिए। सिंगा ऋषि भी अवतरित हुए और आज की जो परिदृश्य समकालीन भारत है इसमें जो है बाबा जय गुरुदेव और योगराज की योग गुरु बाबा रामदेव जी, ये तमाम प्रतिनिधि और तमाम और भी लोग हैं। लेकिन हम उस धारा को एक रेखांकित करना चाहते हैं कि उस धारा को आप समझिए और उस धारा के साथ
एक जान करके अपना इतिहास, एक सजग प्रहरी बनिए, माँ भारती की सेवा में जुटिए। अपने इतिहास को इसलिए जानिए ताकि आप जो है विमर्श में भाग ले सकें। इसी के साथ सभी मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो की आप निर्मम आलोचना करिए, अच्छी लगे तो प्रशंसा दिल खोलकर करिए, देखिए ज़रूर और घोर आंगिरस के बारे में ज़रूर जानिए। यह आपका इतिहास है। इसी के साथ मैं अपनी पुस्तक गोप आभीर यादव को आपको खरीद करके पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आप मेरे नंबर 8218952021 से सीधे मुझसे खरीदिए या अमेजन पर उपलब्ध है, आप वहां से भी खरीदिए। इसी के साथ पुनः सभी साथियों से एक बार युगंधर जो ग्रंथ है शिवाजी सावंत का अमेजन पर उपलब्ध है, एक बार उसको ज़रूर पढ़ें और संभव हो तो महाभारत भी ज़रूर पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।